Madam, what treatment is Trump getting for his COVID and what is your analysis of his health? Thank you, doc. क्वेश्चन पूछा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे पोस्ट किया है, तो वो आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को माइल्ड सिम्टम्स थे। रिसेंटली 1 वीक पहले उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल डिबेट अटेंड किया था क्लीवलैंड में, जहां से आने के बाद उनको थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस होने लगा, और जब उन्होंने टेस्टिंग कराया तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उनको कोविड पॉजिटिव निकले। तो उसके बाद जब उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा था तो उनका SpO2 या ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा कम पाया, इसलिए उनको इमीडिएटली रेमडेसिविर के इंजेक्शंस दिए गए। इसके बाद उनके माइल्ड सिम्टम्स थोड़े से परसिस्ट हो रहे थे, इसीलिए उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है। बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन उनके ऊपर यूज़ की गई है, और इसके साथ साथ वो कुछ सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एज है 74, और वो उनकी एज के हिसाब से थोड़े से ओवरवेट है और बिल्कुल डाइट का ख्याल नहीं रखते। उनको मैकडोनल्ड और बर्गर्स वगैरह खाना, बर्गर्स और फ्राइज़ और कोक पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, डोनाल्ड ट्रंप पे जैसे मैंने कहा, उनको रेमडेसिविर के इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट चल रहा है। रेमडेसिविर उनको दिया है और रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन या एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया है जिसका नाम है रीजेनरॉन। अब ये रीजेनरॉन जो है, ये बेसिकली एक तरह का इंजेक्शन है और एक तरह का आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एक कॉकटेल है। अलग अलग तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जमा करके उसको एक इंजेक्शन फॉर्म में जमा किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन हम लोग देते हैं, अगर किसी का इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गया होता है तो हम लोग उनको इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं। ठीक इसी तरह से ये स्पेशली एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन बनाया गया है बाय द, आई डोंट नो द नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी, लेकिन वो इंजेक्शन का नाम है रीजेनरॉन। तो ये इंजेक्शन डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ये इंजेक्शन का मेन मकसद ये है कि उनके बॉडी में एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करे, ताकि वो जो एंटीबॉडीज़ है वो नेचुरली कोरोना वायरस को या कोविड का वायरस है उसको ख़त्म कर दे। अब जो रेगुलर डोज है वो 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम का है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 8 मिलीग्राम यानी काफ़ी हैवी डोज दिया गया है रीजेनरॉन का। अब ये जो रीजेनरॉन है ये अभी तक FDA अप्रूव्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वेदर दिस ट्रीटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल और नॉट। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन। अभी मेलाटोनिन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसलिए वो मेलाटोनिन लेते हैं। उनकी एज के अनुसार जनरली हम लोग खून पतला होने की दवाई अबव 70 या अबव 65 के जो लोग होते हैं और बिल्कुल ठीक तरह से डाइट मेंटेन नहीं करते। हालांकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो कोलेस्ट्रॉल है वो 167-170 के आसपास आया है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा हायर रेंज में चला जाता है, इसलिए उनको एस्पिरिन स्टार्ट की गई है, तो एस्पिरिन वो लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उनके डाइट का कोई ठिकाना नहीं है और दवाई बहुत ज़्यादा उनको सूट नहीं करती, इसलिए उनको फैमोटिडिन भी स्टार्ट कर दी गई है। फैमोटिडिन बेसिकली एक एंटासिड मेडिसिन है। इसके अलावा वो जिंक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और विटामिन D, कैल्शियम के भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो ये सब मेडिसिन उनको चल रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हाउ फास्ट ही इज़ रिकवरिंग, एंड लेट्स सी कैसे उनको ठीक होता है। जैसे मैंने कहा कि उनकी एज 74 ईयर्स है। देखिए, 74 ईयर्स, ऊपर से उनका डाइट सही नहीं है। अब उनको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है या नहीं पता नहीं, लेकिन ज़रूर वो हाई रिस्क कैटेगरी में तो ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि 74 ईयर्स ऑफ एज में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि कोरोना वायरस का एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपके किसी भी ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है, आपके किसी भी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। अब ये सब चीज़ें कैसे डिटरमाइन होगी? अगर उनका जो SpO2 लेवल या ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर उनका सही रहता है, 96 के आसपास अगर रहता है, देन इट्स गुड न्यूज़। उनका CRP लेवल जो है वो भी नॉर्मल रेंज में अगर रहता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, एंड लेट्स सी कि आने वाले दिनों में कैसे पता चलेगा एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर हिम टू रिकवर। आई एम गेसिंग अराउंड 10 to 15 डेज उनको लगेंगे कंप्लीटली रिकवर होने के लिए।
लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हमारे प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पॉलिटिक्स साइड में रह गया, लेकिन फ्रेंड्स सच में किसी को बीमारी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पर्सन है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एक डायनेमिक पर्सन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो आई होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। बहुत सारे लोगों ने YouTube के वीडियोस बनाए हैं कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, कोरोना वायरस फेक है, कोरोना वायरस एक साजिश है, कोरोना वायरस पैसा लूटने का तरीका है, ये सब झूठ है, DIP डाइट करो, फ्रूट जूस डाइट करो, इससे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। तो अब उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके डोनाल्ड ट्रंप को आप सलाह दीजिए, तो वो शायद आपकी सलाह मानेंगे। बहुत डिप्रेसिंग लगता है ना जब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी को कोरोना वायरस हो जाता है, तो बाद में ऐसा लगता है कि ये यूट्यूब के वीडियोस जो लोग बनाते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है वगैरह, तो अब पता चलता है कि लोग ने हम लोग को कितना उल्लू बनाया है।